हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत जल्द ही बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है और इसे हमारी संस्कृति में सरस्वती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो सरस्वती ही हैं और विद्या बुद्धि देने वाली हैं। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें कहते थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला उनके साथ विशेषण जुड़ा हुआ था, उनकी एक रचना है वीणा वादिनी वर्दी। वर्दी इसका नाम है पाठ का और ये कक्षा 8 में 8 की हिंदी का पहला पाठ है। इसमें आज हम इसका वाचन करेंगे, इसका जो अनुवाद है वह किया जाएगा और इसका प्रश्नोत्तर वाला भाग भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पाठ 1, वर्दे। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वर्दे, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तमहर, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वर्दे, नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वर्दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका हम अर्थ और भावार्थ समझें। पहला जो पद है, प्रथम पद, स्टैंजा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम पद्यांश कहते हैं। तो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, तो कवि वीणा वादिनी यानी सरस्वती माता से, विद्यादायिनी सरस्वती माता से यह वरदान मांग रहे हैं कि भारत में अमृत मंत्र भर दिया जाए, यानी भारत को अमरता प्रदान करें। प्रिय स्वतंत्र रव, यानी प्यारी आवाज जो सुनने में कर्णप्रिय लगे, ऐसा अमृत मंत्र नया वह भारत को मिल जाए। फिर कवि कहते हैं अगले पद में, काट अंध उर के बंधन स्तर, जो उर यानी मन, अंधुर यानी अंधेरा मन, उसके अंधेरे के जो बंधन है, मन के अंदर जो अंधेरे के बंधन है, अंधेरे का बंधन यानी निराशा, जो निराशा है उसके बंधनों को आप काट दीजिए और आशा के दीप जला दीजिए, यानी ज्योतिर्मय निर्झर, आशा दीप के झरने बहा दीजिए, ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद यानी अंधेरे को दूर कीजिए, उसका भेदन कीजिए, अंधकार को हर लीजिए, तम का अर्थ होता है अंधकार, और प्रकाश भर दीजिए। इस तरह से आप जगमग कर दीजिए, जो हमारा अंधेरा मन है उसमें से निराशा को हटाकर आशाओं के दीप जलाकर, आशाओं के झरने बहाकर उसको जगमग कर दें। फिर कवि कहते हैं, नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्रव। इस तरह से कवि मानते हैं कि हमारा देश और देशवासी और युवा ये स्वतंत्र आकाश में विचरते हुए पक्षी हैं, पंछियों के समान हैं। वह कहते हैं नव गति इनको मिल जाए, इन्हें नया लय मिले, ताल छंद ये भी नया हो, ताल छंद का अर्थ है रचनाएं जो भी की जाएं वो नई हो। नवल कंठ, कंठ का अर्थ होता है गला, तो जब ये गाएं तो गला भी नया हो, नए गले से गाएं। नव जलद मंद्रव, नए
उस आकाश में, आशाओं के आकाश में नए बादल हों और मंद स्वर हो उनका, नव नभ की यानी नए आकाश की नव विहंग वृंद। नव विहंग वृंद का मतलब है, विहंग का अर्थ होता है पक्षी और वृंद का अर्थ होता है समूह। आपने देखा होगा आकाश में चहचहाते हुए पक्षियों का समूह निकल जाता है, समूह में पक्षी निकलते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं वो स्वतंत्र आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान हैं। उन्हें नव पर का अर्थ होता है पंख, और नया स्वर यानी नई चहचहाहट। जैसे पक्षियों को, जो नए पक्षी रहते हैं उनकी चहचहाहट कानों को बहुत सुंदर लगती है, बहुत कर्णप्रिय लगती है। तो ऐसा कवि सरस्वती से मांग करते हैं। इस तरह से यह जो हमारा पूरी कविता है उसका पाठ पूरा हुआ। उसको भाव सहित, भावार्थ सहित मैंने बताया। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लें शब्दों के अर्थ। शब्दकोश से खोज कर लिखिए। वीणा वादनी का अर्थ आप जानते हैं, सरस्वती को कहा गया है। उनके हाथ में आपने देखा हो सरस्वती का चित्र, तो देखा ही है सबने प्रायः। तो उनके हाथ में वीणा रहती है, वीणा बजाने वाली उनको कहा गया है वीणा वादनी। वीणा वादनी का अर्थ होता है सरस्वती। नव का अर्थ होता है नया। अंधुर यानी मन का अंधेरा। बंधन स्तर यानी बंधनों का, विभिन्न स्तरों की बंधन। विहंग वृंद यानी पक्षियों का समूह। कलुष का अर्थ होता है अंधेरा। तमहर का अर्थ होता है अंधेरा दूर करिए। प्रकाश का अर्थ आप जानते हैं उजाला। नवल का अर्थ होता है नया। मंद्रव का अर्थ होता है धीमी आवाज। उर का अर्थ होता है मन। उर जो हमारी कभी कभी लोक भाषाओं में भी उर शब्द आया है। उर का अर्थ होता है मन। जननी का अर्थ माता होता है। तम का अर्थ अंधेरा होता है। पर का अर्थ होता है पंख। देखिए हिंदी में अनेक शब्द हैं और उनके अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ जो इस कविता में आया है, नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दी। नव पर यानी नए पंख। पर का अर्थ यहाँ पंख हम कहेंगे। कलुष भेद यानी अंधेरे को भेद दीजिए। जगमग जग कर दे का अर्थ होगा कि प्रकाशित कर दीजिए। ज्योतिर्मय निर्जर का अर्थ होता है प्रकाश से भरा हुआ झरना, चमकता हुआ झरना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में लिखिए। तो नव नभ का अर्थ होगा, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो आप उत्तर लिखेंगे। नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि नए अवसरों का आकाश युवाओं को मिलना चाहिए, ऐसी वो कामना कर रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहे हैं? इसका उत्तर है, इस कविता में कवि सरस्वती माता से वरदान मांग रहे हैं। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहे हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि भारत में नया अमृत मंत्र भरने की बात कह रहे हैं, भारत को अमरता देने की बात कह रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो कवि मां सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि मां सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि भारत को अमरता का मंत्र मिले, इसमें रहने वाले इसके युवाओं को अवसरों का आकाश मिले, उनको गति मिले, उनकी योग्यता बढ़े। इस तरह से कवि की इच्छा है कि भारत को संपन्नता मिले और नया भारत बने।
कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहता है क्योंकि कवि का मानना है कि नए व्यक्ति में या नए जीव में, नई वस्तु में नई ऊर्जा होती है, ऊर्जा अधिक होती है और वह ऊर्जा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कवि का मानना है। इसलिए कवि प्रकृति की हर वस्तु में हर नया रूप देखना चाहता है। निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। देखिए, अगर आपको यह कविता याद होगी तो निश्चित रूप से आपको ये रिक्त स्थान आप आसानी से भर देंगे। देखिए, कलुष भेद तम हर, और इसमें हम भरेंगे प्रकाश। यहाँ हम प्रकाश भरेंगे। काट अंध और के बंधन स्तर, के बंधन स्तर। फिर गा में बहा, यहाँ है जननी ज्योतिर्मय निर्झर। फिर नव, नभ के नव विहंग वृंद को, देखो यहाँ भरना है नव पर नव स्वर, नव पर नव स्वर, पर और नव भरना है हमें इसमें। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध और के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। तो इसका भाव बहुत स्पष्ट है। कवि कहते हैं कि मन के अंधेरे के जो बंधनों के स्तर हैं उनको काट दीजिए और मन में आशाओं का प्रकाश के झरने बहा दीजिए। यानी मन के जो निराशा के अंधेरे हैं उनको दूर कर दीजिए और आशाओं के दीप जला दीजिए। नव नभ के कहा है जिसका, जो नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसका भावार्थ है कि जो युवा हैं उनको अवसरों का नया आकाश मिले और नव पर यानी उनकी योग्यता मिले, वो उनमें ऊर्जा अच्छी हो, ऊर्जा का आधिक्य हो, यही इसका भाव है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। नव नभ के नव विहंग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। वर्दे कविता के रचयिता हैं, निश्चित रूप से आपने पढ़ाई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। विहंग वृंद का आशय है पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह और पक्षियों का समूह। तो पक्षियों का समूह इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। वीणा वादिनी। देखिए, इसमें शुद्ध उच्चारण में आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि मात्रा छोटी है या बड़ी मात्रा है। जैसे वीणा, वीणा वादिनी हम नहीं कह सकते, वीणा वादिनी। ना में छोटी की मात्रा हमें रखनी है। स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, विहग वृंद, बंधन, निर्झर और जननी। जननी नहीं है, जननी। इसमें यह व्याकरण का भाग है। अगले वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में हम इस व्याकरण के भाग को भी पूरा करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आप प्रसन्नता से होंगे, खुश होंगे, ये ऐसी आशाएं हैं। और आने वाली बसंत पंचमी की और सरस्वती दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।